तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 4 ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिसे हमें रिपेयर करना है। तो इसमें फॉल्ट होता है कभी कभार हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर, ये नए ट्रांसफार्मर भी रहने पर भी हमारे ख़राब हो जाती है। कॉइल नहीं जलती भी है फिर भी, यहाँ बॉबिन नहीं ख़राब होती है, गलती नहीं फिर भी हमारा ट्रांसफार्मर नहीं काम करती है। तो हमारा यहाँ पर 4 ट्रांसफार्मर है, रिपेयर करना है। तो चलिए, हम यहाँ पर एक नया ट्रांसफार्मर है, ये भी वर्क नहीं करी, इसे हम पहले रिपेयर करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सभी को हम हटा लेते हैं और इस ट्रांसफार्मर को कैसे रिपेयर करना है घर पर आसानी से कर पाएंगे। अगर दूसरा आप ट्रांसफार्मर नया मार्केट से खरीदने जाते हैं तो 200 से 250 रुपये आसानी से पड़ जाएगी, लेकिन आप इसे घर पर फ्री में रिपेयर कर पाएंगे बिना किसी खर्च के। तो दोस्तों, ये 1.5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे 012, यह हमारा मेन सप्लाई ये वाला हो गया और ये हमारे 12 वोल्ट एसी सप्लाई करती है। तो चलिए, अब इसका बैग को हम यहाँ पर खोलते हैं, सभी को हम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे कैसे इसे रिपेयर करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे इसे हम बनाते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर बैक जो कवर है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, और इसे इस साइड से खींच के हमें यहाँ पर निकाल लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर होता है ई टाइप होता है और आई टाइप होता है, तो यहाँ पर हमें सबको निकाल। दोस्तों, इसे खोलने से पहले हम आपको यहाँ पे ऐसे टेस्ट करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे यार फेक, यार पहले ठीक ही था लेकिन फिर भी इसने बोला कि ख़राब है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये ख़राब है, यहाँ पर नया है लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर रही है, देख सकते हैं। और इसे ऑन कर दिए, यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं यहाँ पे कर रही, थोड़ा सा भी इसका स्पार्क नहीं करे। चलिए, अब आपको हम यहाँ पर खोल कर दिखाते हैं। तो एक छोटा सा पेचकस लेना है और यहाँ पे इसके अंदर से आई टाइप है, यहाँ पर छोटा छोटा जगह उस पर आपको यहाँ पर रखनी है, और इसे आई को आपको ऐसे तरह से, इसी तरह से आपको सभी को निकाल देना है। आई निकल जाएगी तो आप ई टाइप को आसानी से यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो मैं इन सभी को आई टाइप को यहाँ पर निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम ई टाइप को निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैंने इन सभी को आई टाइप को निकाल दिया है। अब हमारा ई टाइप इसके अंदर बचा हुआ है, तो इसको हमें निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा, और जहाँ पर ज़्यादा हमारा पर ई पॉइंट होता है उसको पर कैसे प्रेस करना है, और इसे हल्की हाथों से इसे प्रेस करना है, या ऐसे आप पटक भी सकते हैं, इसके बीच में रख ऐसे ऐसे मारेंगे तो ये निकलती जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। इस टाइप से आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर पंच करके निकाल देनी। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर निकल रही है। और उसके बाद आपको पिलास ले लेना है और इसे आसानी से यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे खींच कर निकाल लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने ई टाइप को निकाल दिया यहाँ पर। अब ये पूरी तरह से अच्छी से यहाँ पर निकल जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर निकल गई है। देख सकते हैं यहाँ पर बॉबिन हमारा निकल के रेडी हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर। अब इन सभी को बाद में फिट करेंगे। देख सकते हैं, इसके अंदर कॉइल है और ऐसे निकालेंगे। पहले यहाँ पर एक सेलो टेप दिया हुआ है, उसको जारेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। अच्छी से आपको निकाल लेना, क्योंकि फिर से हमें इसमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो अगर फाड़ दीजिएगा पेपर तो फिर दूसरा पेपर लगाइएगा तो वो जल जाती है, लेकिन ये पेपर जलती नहीं है, इसलिए इस ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है, जो हीटनेस को यहाँ पर सह लेती है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इसको निकाल दिया है। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर टर्न दिया हुआ है ब्लैक पेपर। अब हमारा दोस्तों यहाँ पर फाइनली निकल चुका है, सेकेंडरी वायर निकल चुका है। देख सकते हैं, सेकेंडरी वायर यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर ये सही है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसका कॉइल भी यहाँ पर ख़राब नहीं है। तो इन सभी को ऊपर की ओर प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पर जो सेकेंडरी पॉइंट का यहाँ पर कॉइल है, इन सभी वायर को हमें बाहर रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर पेपर इसको हम निकाल लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल हमारा यहाँ पर आ चुका है यहाँ पे। अब इसका जो कॉइल का पूरा है, सभी कॉइल को हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। वायर को इसको हमें इस तरह से ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, प्राइमरी वायर जो सेकेंडरी वायर था मैंने यहाँ पर निकाल लिया है यहाँ पर। अब इसका जो बच गया मेन प्राइमरी वायर, जो 220 वोल्ट से है सप्लाई से ऑन होती है, वो है वायर। तो इसको आप सावधानी से इस पेपर को निकालिएगा, क्योंकि अंदर बहुत ही पतले वायर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, प्राइमरी वायर का जो पेपर था उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, फॉल्ट हमारा कहाँ पे है। तो ये दो हमारा पॉइंट है निकला हुआ है, उन दोनों पॉइंट को यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर। तो इस पेपर को हम पहले इसके ऊपर से जो दिया है पेपर को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम मल्टीमीटर से इसे चेक करके देखेंगे हमारी कंटिन्यूटी यहाँ पर बता रही है या नहीं बता रही है। तो मेरा वायर जो था यहाँ पर कटा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं, जो मैंने इस टेप को निकाला था, यहाँ देखा है कॉइल पॉइंट ऐसा टूटी हुई है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीमीटर को लेंगे और ब्रिज मोड पर रख के यहाँ पर ब्रिज मोड पर यहाँ पर रखेंगे, और देखेंगे कि हमारा ये जो सर्किट है, जो इसका
कोयल सही है या नहीं है। कोयल सही होगी तो हमारी कंटिन्यूटी सही दिखाई यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका कंटिन्यूटी दिखा रही है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यूटी यहाँ पर शो कर रही है, देख सकते हैं 573 27 26 जा रही है यहाँ पर। ये मतलब यह हमारा कोयल सही तरह से यहाँ पर वर्क कर रही है। जो हमारा फॉल्ट था, जो यहाँ से कनेक्शन जो हमारा जो दिया हुआ रहता है, ये से हमारा ये फॉल्ट था, इसी वजह से ये हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा था। तो चलिए हम यहाँ पर जो प्राइमरी वायर था इसको हम यहाँ पर फिर से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये बहुत ही पतली केस बराबर इसकी कॉइल है, क्योंकि ये 1 एम्पियर का है। तो इसको हम अच्छी तरह से ध्यान से इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छी से आपको जोड़ लेना है यहाँ पर। तो फाइनली मैंने इसे जोड़ दिया है और इसको यहाँ पर टर्न करके इस टाइप से मोड़ लेंगे, जिससे इसका कॉइल अच्छी तरह से बढ़ जाएगी यहाँ पर। अभी दोस्तों जिसका टेप जैसे लगा हुआ था दोस्तों यहाँ पे, उसी तरह हमको इस टेप को भी लगा देनी यहाँ पर, जिसकी कॉइल यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर टेप लगाएंगे दूसरा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेलो टेप यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज किया जाता है उसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट से इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे, जिसका वायर अच्छी तरह से यहाँ पर लॉक हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूटी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये जो हमारा कनेक्शन था वो प्रॉपर कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर दिया हूँ और इसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी सही तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अब हम इसे इसके जो पेपर है उसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इसका जो प्राइमरी वायर सेकेंडरी वायर का पॉइंट है उसको भी यहाँ पर बैठा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल था उसको हम इसके ऊपर टर्न बाई टर्न हम यहाँ पर बिनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जो पॉइंट है ये फर्स्ट वाले यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर बारीकी से आपको अच्छी तरह से यहाँ पर टर्न लगानी है। जिस तरह से आपको मशीन से जैसे टर्न लगाया जाता है उसे आपको यहाँ पर लगानी है, एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़नी नहीं है। इसको पूरी सटा कर इसको ऐसे इस तरह आपको घुमा देनी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे घुमानी है आपको यहाँ पर, और टाइट से घिसते हुए इस कॉइल को अपनी तरफ टानते हुए कॉइल को अच्छी तरह से यहाँ पर बैठानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन बैठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। मैंने यहाँ पर पूरे लेयर को टच करके सटा कर यहाँ पर एक लेयर लगाया है। अब दूसरी लेयर भी हमें इसी साइड से यहाँ पर लेयर करते हुए इस साइड तक जानी है यहाँ पर। तो मैं दूसरे राउंड भी यहाँ पर घुमा लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा 2 राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा राउंड उधर से रहते हुए इस साइड तक आनी है। ठीक है, तो दोस्तों आखिरकार हमारा जो कॉइल था वो बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसे पूरी तरह से यहाँ पर बीन दिया है। अब आपको यहाँ पर सभी तरफ से आपको अच्छी तरह से प्रेस करके आपको यहाँ पर कॉइल को सेट करनी है। ठीक है, इसे दबा कर आपको यहाँ पर कॉइल को बबीन के अंदर यहाँ पर फिट कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों यहाँ पर एक पेपर को यहाँ पर घुमाएंगे, इसके ऊपर से एक छोटा सा पेपर हम यहाँ पर रोल करेंगे यहाँ पर। तो इस पेपर को आपको टाइट से यहाँ पर पकड़ कर अच्छी से यहाँ पर आपको टर्न कर देनी, एक टर्न आपको यहाँ पर ले लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्न लेने के बाद हमारा जो कॉइल के जो पॉइंट है इस तरह से आपको यहाँ पर फिट कर लेनी है। और दूसरे कॉइल में हम एक वायर जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह हम इसको वायर को अच्छी तरह से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब इस कॉइल को हम यहाँ पर इस टाइप से एडजस्ट कर देनी है और इस पेपर को हमें पूरा रोल घुमा देना है यहाँ से, इस तरह से टर्न करके लाना है यहाँ पे इस पेपर को, और इन दोनों वायर को अलग अलग रखना है और इसके ऊपर से दबा कर ऐसे टाइट से इसको यहाँ पर टेप को लगा देंगे। यहाँ पर एक वायर टेप लगा लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टेप को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट करके यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर घुमा कर एक लंबा सा टेप हम यहाँ पर लगा दिया है। इसका हमारा कॉइल की बबिन पूरी तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है यहाँ पर। अब चलिए मल्टीमीटर से दोनों बबिन के कॉइल को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब ये हमारा जो सेकेंडरी वाला है जो 12 वोल्ट आउटपुट करती है डीसी। तो दोस्तों यहाँ पर वीप साउंड दे रही है क्योंकि इसमें अंदर मोटे वायर होते हैं, बहुत ही कम टर्न होते हैं। और ये हमारा प्राइमरी है, इसके अंदर कंटिन्यूटी शो करेगी। तो दोस्तों देखते हैं कंटिन्यूटी हमारा शो कर रही है। हमारा पूरी तरह से हमारा जो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल कन्फर्म हो चुका है। अब चलिए हमें इसके अंदर बबिन को हम यहाँ पर फिट करेंगे। यहाँ पर जो ई टाइप है
तो पहले आपको एक को यहाँ पर ई टाइप आप किसी भी साइड यहाँ पर एक को लगा लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम जो पहले लगे थे उससे अलग तरीके से फिट करेंगे। 4-5 कम से कम यहाँ पर हम लेंगे। यहाँ पर एक बार 4 लगाते हैं तो एक तरफ 5 लगाएंगे और इस तरफ हम यहाँ पर फिट करेंगे सभी को। तो यहाँ पर हम फिट करके हम आपको आगे दिखाते हैं। अब जो पत्ती जो दोस्तों हम लगा रहे हैं इसको दबा दबा कर अच्छी से आपको यहाँ पर पत्ती को फिट करनी है। यहाँ पर बढ़िया से सब भी पत्ती को आपको यहाँ पर सेट कर देना है। कोई भी पत्ती अगर बचती है, एक पत्ती या 2 पत्ती, तो आप इसे लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका जो ये ट्रांसफार्मर आवाज़ करेगी, गोंगी आएगी, गो बहुत ही आवाज़ साउंड करने वाली है। इसलिए आप इसे पत्ती को अच्छी तरह से आपको फिट कर देना है। किसी भी तरह से आपको यहाँ पर फिट कर लीजिएगा सारी तरीके से यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फिट करा हुआ, हमारे पास 2 पत्ती बच गए हैं यहाँ पर, तो इन सभी को मैं यहाँ पर फिट करके आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने सभी पत्ती को यहाँ पर लगा दी है ई टाइप का, पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। अब दोस्तों ई टाइप हमारा जो बच गया है तो इसको भी फिट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको गिन लेना है किस में कितना लगा हुआ है। इसमें 10 लगा हुआ है कि 5 लगा हुआ है, 5 ही लगा है तो आई 5 लगाइएगा, जिससे ये अच्छी तरह से फिट बैठेगी। और सभी को हम यहाँ पर लगा कर फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा ट्रांसफार्मर रेडी हो चुका है। मैंने ई टाइप आई टाइप पूरी तरह से यहाँ पर फिट कर दिया यहाँ पर। अब दोस्तों बारी है इसके कवर को हम लगाने की, तो इसके कवर को हम यहाँ पर फिट कर लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह के आपको यहाँ पर फिट कर लेनी है यहाँ पर, ऐसे आपको जैसे जिस तरह से यहाँ पर हमने इसको निकाला है उस तरह से आपको यहाँ पर फिट कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर था वो पूरी तरह से डेड कंडीशन में था, और इसे आप कबाड़ में बेच देते, कोई काम का नहीं था, मतलब यहाँ से पूरी तरह से ख़राब था। अगर ये ट्रांसफार्मर आप लेने जाते मार्केट में 200-250 रुपये आसानी से पड़ जाती। और ये यहाँ पर घर पर बन गया है, फ्री में यहाँ पर रेडी हो चुका है, फिर ये नए की तरह यहाँ पे काम करेगी। और देख सकते हैं बन चुकी है। अब चलिए हम इसको हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। तो 2 वायर को हम यहाँ पर 4 जो सप्लाई वाला वायर है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर, और इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाला कॉइल है इसको हम लगाने वाले हैं 220 वोल्ट सप्लाई में। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं और पावर को ऑन करते हैं। और हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर आवाज़ कर रही, दोस्तों देख सकते हैं ये चालू हो गई, हल्का हल्का दोस्तों साउंड आ रही होगी। चलिए मैं पर स्पार्क इसका देखते हैं स्पार्क कर रहा है नहीं। तो दोस्तों जैसे ये स्पार्क करी है, देखिए। तो यहाँ पर मैं कोई वायर जला कर दिखाता हूँ, देखिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर ये स्पार्क कर रही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।